सियासत में फौज के किरदार पर मौक़िफ़ गैर लचकदार। मुस्तफ़ा नवाज कौन? पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्तफ़ा नवाज खोकर में सिर्फ एक वफादार खानदानी दोस्त तलाश करती रही, लेकिन इस चिंगारी को ना देख पाई जिसे बहुत से लोग काफ़ी अरसे पहले देख चुके थे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर जब इस्लामाबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दफ़ा सालाना छुट्टियों के मसले पर स्कूल की इंतज़ामिया के खिलाफ साथी तलबा के साथ मिलकर मुजाहरा करा दिया। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ में पहुंचे तो इम्तिहानात वक्त पर ना कराने के मसले पर हड़ताल करा दी। वालिद साहब ने महसूस किया कि बेटे को लीडर बनने का शौक है। उन्होंने इसे बंदे का पुत्र बनाने के लिए आला तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया। मुस्तफ़ा नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ना शुरू कर दिया और वहाँ सफदर हमदानी को उनका निगरां बनाया गया। सफदर हमदानी किसी ज़माने में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो बरतानिया चले गए। चाचा सफदर हमदानी ने नाहिद खान समेत बहुत से सियासी कारकुनों को पाकिस्तान से बरतानिया बुलाया, लेकिन अपने तरक्की पसंदाना ख्यालात की वजह से पार्टी के अंदर मौजूद फ्यूडलिज्म से समझौता ना कर सके। सियासत में फौज के किरदार पर उनका मौक़िफ़ इंतहाई गैर लचकदार था। बरतानिया में वो अपने बहुत से कॉमरेड साथियों के हमरा एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारते थे और इस मुश्किल ज़िंदगी ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर की सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के कानूनी मुशीर बन गए और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में रियासती इदारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सिर्फ मकामी कानून नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून को भी पामाल करते हैं। सन 2011 में उन्हें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में मुशीर बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया गया। इन दिनों पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत ज़्यादा ड्रोन हमले होते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन ड्रोन हमलों पर ज़्यादा शोर नहीं मचाती थी, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर न सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करते बल्कि मुतालबा करते कि हुकूमत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। मुस्तफ़ा के दो टोक मौक़िफ़ से पार्टी क़यादत परेशान रहती थी, लेकिन अवामी सतह पर पार्टी को फ़ायदा होता, इसलिए मुस्तफ़ा को बर्दाश्त किया गया। सन 2018 में वो सेनेटर बन गए। सन 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया तो मुस्तफ़ा शदीद जहनी सदमे से दोचार हुए। उन्होंने पार्टी के अंदर रहकर इख्तिलाफ किया, लेकिन उन्हें खामोश करा दिया गया। पार्टी की सियासी कलाबाजी पर उनका दिल टूट गया था। सन 2020 में तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हयात बलोच को FC वालों ने उसके वालिदैन के सामने गोली मार दी। मुस्तफ़ा सेनेट के ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह थे। उन्होंने IGFC को कमेटी के इजलास में तलब करके अपनी पार्टी के बड़े बड़े जमहूरियत पसंदों को नाराज कर लिया। ब्रेकिंग पॉइंट उस वक्त आया जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तफ़ा और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे पकड़कर ताकतवरों को नाराज किया। कुछ दिन के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वोट लेकर अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल किया तो मुस्तफ़ा ने इस सौदेबाजी को मुस्तरद कर दिया। फैसला हुआ कि इनसे सेनेटरशिप वापस ली जाए, लेकिन फिर उन्हें बिलावल की तर्जुमानी से हटाने पर इत्तेफाक किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।